अब उत्तर प्रदेश का एक स्थल था, यूपी की हम स्थल देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का एक पाषाणकालीन स्थल था, नव पाषाणकालीन स्थल, जिसका नाम है सराय नाहर राय। ठीक, इसकी कुछ खास बात देखिएगा जो एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सराय नाहर राय, ध्यान से सुनिएगा। सराय नाहर राय से एक समाधान मिला है, एक कब्र मिली है कहने का मतलब, और एक ही समाधान में 4 मानव कंकाल मिले हैं। एक समाधान से 4 मानव कंकाल मिले हैं, 4 मानव कंकाल मिले हैं। इनमें ध्यान ये रखना है, इनमें 2 पुरुष कंकाल हैं और 2 मादा कंकाल हैं, यानी 2 पुरुष हैं और 2 मादा हैं, पुरुष और मादा, मेल और फीमेल। ठीक, तो ये सराय नाहर राय से है, एक ही समाधान में 4 मानव कंकाल मिले हैं। अगली बात, दूसरा स्थल है दमदमा। दमदमा ये भी प्रतापगढ़ में है, और इसकी खास बात देखिएगा, यहाँ से टोटल 41 समाधान मिले हैं, 41 कब्रें मिली हैं, 41 समाधान, और 41 समाधानों में टोटल मिलाकर 48 कंकाल मिले हैं। कितने कंकाल मिले हैं? 48 कंकाल। आप कहेंगे 41 समाधान है, 48 कंकाल कैसे मिले हैं? तो इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा कैसा है, क्यों ऐसा हुआ है। 41 समाधानों में से 5 समाधान ऐसे हैं जिसमें प्रत्येक समाधान में 2 कंकाल मिले हैं, यानी 5 समाधान हैं, हर समाधान में, हर कब्र में 2 कंकाल मिले हैं। कितने हो गए? 10 कंकाल। ठीक है, इसके अलावा एक समाधान ऐसा है जिससे 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक समाधान ऐसा है जिससे 3 मानव कंकाल मिले हैं, 1 इंटू 3। कितने हो गए? 3 कंकाल। 5 और 1 6, 6 समाधान हो गए। 41 में से 6 गए, कितने बचे? 35। अब 35 समाधान जो बचे हैं उनमें सब में एक एक कंकाल मिला है। 35 समाधान जो बचे हैं इनमें सब में एक एक कंकाल मिला है, तो 35 समाधानों में प्रत्येक में एक कंकाल है, बराबर हो गए 35 कंकाल। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये टोटल हो जाएगा 48 कंकाल। 48 कंकाल, इस तरह से 41 समाधानों में 48 कंकाल मिले हैं। और यहाँ पर सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस पाषाणकालीन स्थल से या किस नव पाषाणकालीन स्थल से एक ही समाधान से या एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं? तो 3 मानव कंकाल जब पूछेगा ना तो आंसर आप दमदमा लगाएंगे, और 4 मानव कंकाल पूछेगा तो आंसर आप क्या लगाएंगे? सराय नाहर राय। ठीक, इसके अलावा एक स्थल जो था उसका नाम था महदहा, और महदहा के बारे में इतना याद रखना है, यहाँ से हड्डी और सींग के बने उपकरण मिले हैं। हड्डी और सींग से बने उपकरण, हड्डी उपकरण और सींग से बने उपकरण, ये यहाँ पर मिले। अगला एक स्थल है लोहुरा देव, संत कबीर नगर में पड़ता है लोहुरा देव, और लोहुरा देव से धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। धान के प्राचीनतम साक्ष्य। अब सवाल यह है कि गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो स्थल का नाम है मेहरगढ़, जो भी पाकिस्तान में है वर्तमान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान, ये भी पाषाणकालीन स्थल है, और यहाँ से गेहूं की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। गेहूं की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले। आई होप कि आपकी समझ में सारी बातें आई होंगी, और एक बार आप वीडियो देखेंगे अच्छे से, इनको अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपकी समझ में सारी बातें आराम से आ जाएंगी। अब हमारे पास एक टॉपिक इस चैप्टर का बचा हुआ है, वो है मृद भांड। अब